गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है। कुछ बात करनी थी आपसे। देखिए, जो सेट है मैं करा रहा हूँ वो बस ख़त्म ही होने वाले हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। तकरीबन अगर मान लो आप 40 क्वेश्चन और बचे हैं जो नए टाइप के हैं, जो हो सकता है कि आ जाए आपके एग्ज़ाम में। बस वही है, बस वो क्वेश्चन एक बार हो जाएँ, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं नए टाइप के क्वेश्चन और लेक्चर से चालू कर दूंगा। ठीक है। तो बस इतना ही बताना था आपको। चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। चलो भाई, ए और बी दो जने हैं दिख रहा है हमें। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखो एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, अगर बी की दो मान लो, 100% मान लो दो है, तो ये 50% अधिक है तो ये 3 हो जाएगा। तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। टाइम ये 2 लेगा और ये 3 लेगा। अब बी का टाइम दे रखा है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, अगर ए 24 दिनों में करता है। मतलब 3 रेशियो का मतलब कितना है, 24। तो एक रेशियो का मतलब ये एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 8। और दो रेशियो का मतलब निकालना है तो दो का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 16। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो वो टाइम कम ही लेगा। ठीक है, आसान था। चलो आते हैं अगले पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये पी हो गया, 15 दिनों में कर देता है। और क्यू 20 दिनों में कर सकता है। क्यू को मैंने मान लिया 20 दिन। आर की सहायता से वह 5 दिनों में कार्य कर लेते हैं। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर कितना करते हैं, ये 5 दिनों में कर लेते हैं। तो उसने पूछा है कि आर अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। उसने पूछा है सिर्फ आर। तो उनका एलसीएम ले लो आपको। ये तीनों पाँच जो है एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लो, उसका कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है। ये 4 की रेट से काम करता है, ये 3 की रेट से काम करता है, और दोनों मिलके 12 की रेट से काम करते हैं। 4 3 कितना हो गया, 7। 12 में 7 गए तो कितना बचा, 5। मतलब आर एक दिन में, दिन ही है ना, घंटे भी ले लो दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 5 काम करता है तो 60 काम कितने दिनों में करेगा वो, डिवाइड कर दो 12 दिनों में। तो आर की जो है टाइम कितना हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, आसान था। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो आसान था, इसे ऐसे भी कर लो आप। 1/, कितना था, 15 दिन है, प्लस 1/, कितना है, 20 दिन है, और प्लस 1/r का दिन। तो टोटल कितना हो गया, 1/5 दिन। सॉल्व करना है, इसका आंसर ऐसे भी आएगा। हम लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि टोटल, देखो हम इसे ऐसे भी कहते हैं, देख लो यार, थोड़ा टाइम लग जाता है, भग जाते तो आप लोग पहले ही लाइफ से। 1/5 में से 1/20 माइनस का 1/15 माइनस कर देते हैं तो हमें पता है आर निकल जाता है। ये वो पुराना तरीका है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ है तीनों, कर लेना इसे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये आपका बन गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इसके बराबर होती हैं, और बीच में क्या आता है, 90 डिग्री जाता है। बीच में जब ये कटता है तो 90 डिग्री पे कटता है। अगर ये 90 डिग्री पे कटता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 मैंने बताया था कोई भी पैरेललोग्राम अगर बीच में 90 डिग्री से कटता है तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 मान लो। हाँ, D2 समझ में आ गया, ये होता है एरिया। तब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं 10 और 24। एरिया क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दो हाफ। डायगोनल पहला कितना दे रखा है, 10, मतलब ये छोटा वाला डायगोनल होगा 10। बड़ा कितना दे रखा है, 24। 24 हो गया, काट दो, ये आ गया 12। कितना हो जाएगा मेरा, 120। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 120। समझ में आ गया, आसान था, मैंने बस प्रॉपर्टी जो है लगानी थी वही लगा दी। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 5 वस्तु का CP किसके बराबर है, 8 वस्तु के SP के बराबर है। तो मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, पहले ही बता रखी है, अभी दोबारा बताता हूँ कि सामने वाला हो जाएगा CP और ये वाला हो जाएगा SP। ठीक है, रेशियो भी निकालें तब भी बात वही पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, CP क्या है 8, SP क्या है 5। 8 रुपये की चीज़ खरीदी, 5 रुपये में बेच दी, 3 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर होगा लॉस। तो हानि प्रतिशत बताइए। अब कभी लाभ भी दे रखा हो ना तो लाभ काट देना। तो अगर 3 ऑप्शन लाभ के दे रखे हैं तो वो कट जाएंगे, एक बचेगा हानि का। बात समझ में आ गई, तो वो सीधा ही ऑप्शन होगा। और अगर 2-3 लॉस के दे रखे हैं तो फिर भाई इस पर आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आप जो है तेज बन सकते हैं इसमें। 3 का लॉस हो गया, CP क्या है मेरा 8, सॉरी हाँ CP क्या है मेरा 8। ठीक है, तो 8 पर 3 का लॉस हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी बताइए, बताइए जल्दी, कितनी बनेगी।
ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गई। तो क्या करना है, देखो जैसे काट दो, ये आपका 4 से आएगा, 4 से दूनी कर रहा, ये 4 से आएगा, कितना आएगा, 25 आ गया। अब हमारी एक टेक्निक होती है, मतलब सब आपको पता ही होगा वैसे भी, बच्चे तो रहे ही नहीं। 5 या कर दो, 5 या कर दो, मैं नीचे चाहता हूँ कि 10 बन जाए। तो ये कितना होगा, 5 पंजे 25, और सॉरी 25 पंजे 125 हो गया, और 125 3 कितना हो गया मेरा 375, डिवाइड बाई 10 करेंगे कितना आ गया 37.5। ये कैलकुलेशन की ट्रिक थी। ट्रिक क्या, जिनको पता है ठीक है, इनको नहीं पता कोई बात नहीं, आसान सा था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर, वो निश्चित मूल्य कुछ ही मान लो, चलो 100 ही मान लो, 100 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ कमाता है, मतलब 130% का उसे लाभ हो गया। यदि वह उस वस्तु का दुगना कर दे, अरे अगर ये डबल हो जाए तो भैया ये भी तो डबल हो जाएगा, कितना हो गया ये, तो 260% वो लाभ कमाएगा। बात समझ में आ गया, मतलब 260% की चीज़ होगी पूरी, जिसके अंदर अब उसका सीपी भी इंक्लूड है। तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, सिर्फ लाभ लाभ पूछा है, तो लाभ कितना हो जाएगा मेरा 160। कहने का मतलब ये है कि 30% लाभ कमा रहा है, 100 रुपये की तो चीज़ थी ना उसकी, तो इसी प्रकार से डबल कर दिया, तो उसका में कितना कमाएगा वो 260। तो उसमें सीपी भी तो इंक्लूड है, तो उसका हो जाएगा 160। 160 वो सिर्फ सीधा सीधा लाभ कमाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, नहीं आएगी बात समझ में तो कमेंट कर देना, आसान था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो वह सॉरी की आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए वह नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो 20% की कमी, 20% का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखूँ 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो मतलब 5 में 1 की कमी आ गई, तो कितना बच गया वो 4 बन गया। अब दोबारा से वही चाहिए, क्या चाहिए, दोबारा उसे वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 25%। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा तेज़ बनते हैं, लो भाई सीधा कर दिया। अब थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, देख लो हल्का सा, कलर चेंज कर लूँ। देखिए एक ऑन तरीका होता है, ये आपका ऑन, ये आपका एन, प्राइस 1 प्राइस 2 मान लो आपको। अब बाई चांस मान लो पहले प्राइस क्या थी 5, अब कितनी हो जाएगी, नहीं इसको ओल्ड न्यू, एक मिनट ऊपर नीचे कर देता हूँ, एक मिनट, नहीं ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है ऐसे ठीक है। तो ओल्ड क्या था, 5 से वो 4 बन रहा था, 5 से वो 4 बन रहा था, तो अब न्यू पे क्या हो जाएगा, अब न्यू प्राइस क्या है 4, बनाना क्या है 5, डिफरेंस कितना है, एक का ही है ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 25%। बात समझ में आई, एक बार देखना, इसे मैंने कराया क्या है, पहले भी करा रखा है, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। तीसरा वही बेसिक तरीका बताता हूँ एक बार लास्ट, देख लो ये बेसिक। बेसिक कह रहा है कि पहले जो भी है कोई चीज़ 100 थी, 100 रेशो मान लो, 20% की कमी आ गई, तो 80/100 हो गई होगी, तो अगली बार उसे कितना बनाया जाए, 100 प्लस एक्स बढ़ा दो, डिवाइड 100 कर दो, ताकि वो 100 रेशियो की 100 रेशियो बन जाए। ये काट दिया जाएगा, ये नीचे आ गया सॉरी, ये काट दिया जाएगा आपस में। ठीक है, ये हो जाएगा, जो भी काटा बेटी करोगे आपका आंसर मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, इजी था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बी को ए से 25% अंक कम मिले, भाई ये हमारा ए है, ये हमारा बी, यहाँ आगे रख दो। अगर 25% कम मिले, मतलब ये 4 है, क्योंकि 25 काट दो, 25 का मतलब 1/4 होता है ना, तो इसे 3 मिले होंगे। तो वो पूछ रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, वो पूछ रहा है कि बी को कितने प्रतिशत अधिक मिले, समझ में आ गया, तो सॉरी ए को कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले बी से, तो बी को कंपेयर करना हमें, तो बी कितना हो गया 3 इंटू 1, मतलब अपॉन 1 इंटू 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो गया 33.33, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ क्या चीज़ है, कह रहा है यदि बी को ए से 25% अंक कम प्राप्त हुए, बी को 3 मिले, इसको 4 मिले, 25% कम हो गए ना, तो ए को बी के अंकों से कितना प्रतिशत ज़्यादा मिला, कितना मिला 1, और वो 1 मिला ना, है ना, ए को 1 ज़्यादा मिला, और बी के हिसाब से, बी कितना है 3 के हिसाब से वो कितना है, कितना है हमारा 33.33% ही तो है, तो बस वही चीज़ वो बता रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात, मतलब उसे एक चीज़ मिली है ना, उनको बताता हूँ जिनका बेसिक कमज़ोर है, उसे मिली है एक चीज़, और वो पी के हिसाब से कितना है 33.33%, बस वो यही पूछा था कंपेयर करके कि मेरी सैलरी तो तेरे से काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ गया, बस यही था। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है
कि सेम प्रिंसिपल सेम नहीं है यार, ये तो सम प्रिंसिपल होगा। ठीक है, भांग खा के क्वेश्चन बनाते हैं यार किताब वाले भी। ठीक है, अफीम खा के पता नहीं क्या क्या चरस गांजा फूकते हैं क्या क्वेश्चन बना दिया। चलो कोई नहीं, करते हैं हिंदी में। कह रहा है समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजना में दूसरा वर्ष, पहला नहीं दूसरा वर्ष का ब्याज इतना दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है तो वो सीपी है, मतलब जो सीपी कह रहा हूँ मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और छोटा है तो वो ऐसा ही है। अब क्या रहा है, ब्याज प्राप्त होता है तो रेट अगर 10% है तो हमें मूलधन मतलब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले देखो इसका फॉर्मूला देख लो, बेसिक सा। देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। कह रहा है डिफरेंस इज इक्वल 2 साल के लिए, सिर्फ ये 2 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। कह रहा है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर। लगा दो, डिफरेंस कितना दे रखा है 60 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट क्या है 10% है, तो 10/100 का होल स्क्वायर कर दो, ये कट गया 1/10, ये देखो आपका 60 आ गया, ये कितना होगा 1/100 हो जाएगा। सॉल्व करोगे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000। ये तो फॉर्मूला हो गया, जिसको फॉर्मूला पता है भाई ठीक है। अब मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, मतलब ट्रिक जो भी है आप कह सकते हो, बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या 10% दे रखा है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 कह सकता हूँ। अब मुझे 2 साल का निकालना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/100 रेशियो मान लो। अब पहला साल का ब्याज ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ईयर का ब्याज, ठीक से देखना। तो अगर पहला साल लगा 1/10 तो कितना लगा होगा 10 रेशियो। 2 साल भी कितना लगा होगा 10 रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 साल तो भैया ऐसा ही ठीक लगता है ना। और इस पे मिला होगा 1/10 रेशियो, मतलब क्या है इसका 1 रेशियो और मिला होगा, मतलब ये ब्याज पे ब्याज। भाई 1 साल का ब्याज 10 रुपये, 2 साल का भी 10 रुपये, और ब्याज पे ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन तीनों दोनों को जोड़ेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 20 रेशियो। ये मेरा क्या है ऐसा ही है, और उसमें एक और जोड़ दिया जाए 21, तो ये मेरा क्या हो गया CI टोटल। अब उसे दूसरे साल की बात करिए, किसकी बात करिए 2 साल की बात करिए। तो 2 साल का मतलब है 11, 11 का मतलब है 660, या 20 या 10 का मतलब रख लो 600, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रेशियो का मतलब कितना आएगा मेरा 60, और हमारा CP क्या है 100 रेशियो, CP कह रहा हूँ सॉरी, प्रिंसिपल कितना है मेरा 100 रेशियो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आई, नहीं आया एक बार दोबारा बताता हूँ ठीक से। देखिए होता क्या है, हमें परसेंटेज लेना पड़ता है, जो हमें रेशियो दे रखी है ना 1/10 दे रखी है, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। वैसे बताऊँगा लेक्चर से, मैं स्क्वायर कर दिया 100 आ गया। अब ये है पहला साल, ये है आपका सेकंड साल। तो पहले साल में क्या मिलेगा भैया, इसका 1/10 ही तो मिलेगा, ये रेशियो है, रेशियो में मान लो 1/10 कितना है 10 रेशियो। ठीक है, 2 साल पे आ गए, क्योंकि पहले साल SI/CI का जो है दोनों बराबर होता है, ध्यान रखना। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड दोनों बराबर होता है। इसको करेंगे तो कितना आ गया 100 रेशियो आ गया, ये भी 10 रेशियो आ गया। अब मेरे को ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, 10 पे भी तो ब्याज मिलेगा, तो कितना हो गया 1 रेशियो। अब उसने पहले साल की तो बात ही नहीं करी, वो सिर्फ इन सालों की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो 11 रेशियो का मतलब है मेरा CP, मतलब सॉरी CI, और 10 रेशियो का मतलब है मेरा SI। तो इसे 600 कह लो, चाहे इसे 660 कह लो, दोनों का मतलब वही बनेगा। 1 रेशियो का मतलब कितना बनेगा मेरा, कितना बनेगा 60, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 रेशियो, तो वो हमारा हो जाएगा 6000। ठीक है, जब मैं आपको CI कराऊंगा ऐसे कराऊंगा, एक बच्चा कमेंट भी था, तो मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा ऐसे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5x² माइनस का 3xy प्लस का 6y² की वैल्यू अगर 0 है तो x रेशियो y किसके बराबर होगा, बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी है, बताइए। चलो मैं बताता हूँ एक बार, देख लो इसे। मुश्किल होगा, हो जाएगा तो किसी से हो गया, वरना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर y और यहाँ y एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर मैं y को 1 मान लूँ फॉर एग्जाम्पल रेशियो, तो x को तो x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा 5x² माइनस का 13x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे आप सॉल्व करोगे, जब x की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 2 और 3/5। सॉल्व करना तो आता ही होगा यार, ये तो आसान चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर देना। ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर बताता हूँ उसको। ये देखो फैक्टर बताता हूँ उसके, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ये हो जाएगा 5x² और माइनस का 10x और माइनस का 3x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3/5। समझ में आ गया। अब इस रेशियो में रख देना,
तो क्या बनेगी एक्स अपॉन वाई की रेशियो क्या बनेगी 2/1 और या फिर क्या बनेगी 3/5/1 तो क्या बन जाएगी वो 3/5/1 खाली है तो 1 इसका हो जाएगा 3/5। ये उनके लिए था जिन्हें नहीं आता बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल तो नहीं थोड़ा बहुत नहीं आता तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? शॉर्टकट में बता दिया बहुत इजी तरीके से इसको बस अप्लाई करना है कुछ भी 1 ले सकते हो आप ठीक है। पर अब उसे y को 1 लोगे फिर उल्टा करना पड़ेगा ये यहाँ जाएगा वो वहाँ आएगा उल्टा हो जाएगा। बेस्ट है आप x को ही कुछ ना कुछ मान लो सॉरी y को ही 1 ले लो और x को ही x मान लो कोई दिक्कत नहीं है y को y मानने की ज़रूरत नहीं है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर का कितना प्रतिशत 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है 4 मीटर मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना परसेंट है परसेंट बनाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई 100 कट गया ये कट गया कितना आ गया 5। सीधा सीधा आंसर था ये तो बहुत ही आसान था। चलो आते हैं अगले पे ये तो बहुत ही आसान था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में 247 प्लस का रूट में 81 की वैल्यू क्या है। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है 81 को कह सकते हैं हम 9 का स्क्वायर होता है ना 81 9 कह दो 9 प्लस का 247 कर दो। अब आपको सॉल्व नहीं करना देखो क्या है 7 और 9 कितना होता है मेरा 16 मतलब 6 आ गया। जब 6 की कोई वैल्यू रूट में होती है जो भी होता है तो 6 के लास्ट में 6 ही आता है मैंने बताया था इकाई अंक वाला। तो 6 अंक वाला मतलब जिसके लास्ट में 6 है वो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। समझ में आ गया तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सीधा सीधा। इसमें से थोड़ा दिमाग लगाना था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे आसान था ये तो वरना 256 बनेगा देख लेना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स पॉजिटिव पूछें। मैंने बताया थी 3 चीज़ें होती हैं पॉजिटिव होता है एक होता है प्राइम फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे सम वाले पॉजिटिव पूछें। 288 के कितने हैं तो 288 के पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जब करेंगे 2 से करेंगे 144 आएगा 144 12 का होता है 12 का हम लोग क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3 समझ में आ गया। तो इसको हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 2 की पावर क्या आ गई 5 आ गई समझ में आ गया। और 3 की पावर कितनी हो गई 2। अब मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है p+1 और q+1 यही होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। तो उसका मतलब क्या हो गया 5 और 1 कितनी ये हो जाएगा मेरा p एक मिनट लाल से कर देता हूँ। ये हो गया मेरा p ये मेरा हो गया q p है q है वैल्यू पुट करोगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरा 3 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो उसका मतलब क्या है इसके 18 फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स नहीं 18 फैक्टर्स हैं 18 संख्याएं इसे काटती हैं तोड़ती हैं मरोड़ती हैं जो भी है ठीक है। आसान था ये बस फॉर्मूले को याद रखना ठीक है। चलो आते हैं अगले पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। 2 की पावर 3 दे रखी है एक मिनट साफ़ कर देता हूँ गंदा गंदा हो जाएगा। 2 की पावर 3 दे रखी है 7 की पावर 2 दे रखी है 2 की पावर 5 दे रखी है 3 की पावर 1 दे रखी है। HCF होता है कॉमन तो 2 की पावर 3 7 की पावर 2 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 कॉमन क्या दिख रहा है आपको कॉमन क्या है यहाँ 2 की पावर 3 है 5 में भी तो 2 की पावर 3 छुपा हुआ है तो 2 की पावर 3 तो मुझे मिल गया और कुछ कॉमन है यहाँ 7 है या 3 है कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई आसान था ये क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया बस ऐसे HCF हेल्थ माना चाहिए अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है इसके। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 18 17 20 19 ये सब दे रखे हैं। बताओ क्या निकलेगा इसका सोचो सोचो जल्दी सोचो। चलो मैं कराता हूँ आप तो कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कह सकता अगर ठीक से देखो सबके पेयर बन रहे हैं जोड़े यहाँ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी करूँगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बनेगा। लिख देता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। जब ए माइनस बी करूँगा चलो ए प्लस बी करा तो मैंने कितना आ गया 12 + 11 लेकिन जब ए माइनस बी करा तो कितना बचेगा 1। हर जगह देखो ए माइनस बी 1 बनेगा यहाँ भी 1 बनेगा कलर चेंज करता हूँ जरूरी होता है थोड़ा ये यहाँ भी 1 बनेगा यहाँ भी 1 बनेगा यहाँ भी -1 बनेगा और यहाँ भी 1 बनेगा मतलब जो भी है माइनस करने पे 1 बनेगा। तो उसका मतलब क्या है जो हमारी वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है इनको जोड़ने पे आ रही है तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा जो ये माइनस मतलब ये 1 आ रखा है सबके अंदर देखेंगे तो 1 1 1 बचेगा तो डायरेक्टली इसका प्लस ही होगा 12 + 1 23 तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे। अगर आपको दिख रहा होगा ये जितने भी है ये सारे प्लस में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही सारे प्लस हो जाएंगे।
जब इनको प्लस करोगे मतलब 12, 11, 14, 13, 16, 15 जितने भी दे रखे हैं इन सबको प्लस करोगे तो आपका बनेगा 155। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको घुमाने के लिए दे रखा था ये, ठीक है, डाल दिया, ज़रूरी था। अलजेब्रा का था, हल्का सा सिंप्लीफिकेशन का भी था, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं वीडियो को एंड इस क्वेश्चन के साथ। अभी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर वैन, जो ये पूरी वैल्यू दे रखी है 433, ये 433 प्लस 434 जो भी है इन सबको डिवाइड किया जाए 6 से। लिख देता हूँ पहले 433। आपके आंसर आने चाहिए। आपको पता है मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। एक बच्चा मुझे कह भी रहा था सर आप थोड़े हैंडसम हो मुझे थोड़ी हंसी सी आ गई थी। कोई नहीं, आ जाती है यार कभी कभी। अब भाई है तो है, क्या करें चलो कोई नहीं, मजाक की बात है। ये लिख दिया मैंने। थोड़ा मजाक में इसलिए कर रहा था क्योंकि लिखने में आप बोर ना हो, मैं लिख रहा हूँ ना तो आप बोर ना हो। चलो अब 6 से डिवाइड करना है। तो अगर इसको देखा जाए तो 420 तो पूरा जाता ही जाता है, ठीक है। 6 7 जा 42 जाता है, 0 तो लगा दिया। तो देखेंगे 420 तो हमारा चला गया। अब 433 के अंदर बचा कितना, 13। कितना बचा, 13। अब 13 जब बचा है तो 13 जब 6 से जाएगा, मतलब 6 कम 6 से 12, तो कितना बचेगा, +1। एक रिमाइंडर बचेगा 34 है तो क्या बनेगा, +2 +3 +4 और +5, ये सब रिमाइंडर बचेंगे। अब इन सबको अगर जोड़ोगे आप, कितना आ गया, ये तो 10 आ गया और ये 5 15 हो गया। तो 15 डिवाइड बाई 6, दोबारा 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। आप चाहो तो माइनस में वैल्यू ले सकते हो, बता देता हूँ जिस बच्चों को नहीं पता। अगर ये 6 है, 6 1 6 12 6 18 और यहाँ 13 है तो कितना कम है, ये 18 है तो 13 है, कितना कम है, -5, तो -4 -3 -2 और शायद -1। इन जब की वैल्यू करोगे तब भी कितना आएगा, -15/6। जब भी करोगे कितना आ गया, -3 बचेगा। अब आपको पता है माइनस में आता नहीं है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू से माइनस करोगे तब भी मेरा आंसर आएगा 3, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को END एंड, ठीक है। सॉरी उतार लेना यार, गंदा हो गया। यहाँ कर देता हूँ छोटा सा एंड। भाई जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ये जब आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम तब बता दूंगा कि इसमें कैसे रिमाइंडर लिया जाता है। आधे को तो पता होगा और आधे को नहीं पता होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।